हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची और आज मेरा टॉपिक है कि हमारे पास कौन कौन सी ज़रूरी मेडिसिन होनी चाहिए जब हमारे घर में बेबीज़ हो। मतलब जो न्यूली पेरेंट्स हैं या जिनके बेबीज़ बहुत छोटे हैं, उनके पास कुछ मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए घर पे इमरजेंसी के लिए। तो वो मैं मेडिसिन आपको बताऊँगी। हालांकि वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही देनी है, बट वो हमारे पास इमरजेंसी में ज़रूर अवेलेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए हमारे घर में जब हमारे पास बेबीज़ हो। उस फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मोमीटर होना चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए, कॉटन स्वैब्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक्स होने चाहिए सच एज बीटाडीन सॉल्यूशन, बीटाडीन क्रीम और डिटॉल एक्सेट्रा। उससे क्या है कि इमरजेंसी में हमारे बच्चे को अचानक से बुखार आ जाता है। अब नॉर्मली तो बॉडी में थोड़ा बहुत टेम्परेचर कभी कभार हो जाता है, बट हमें एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा ना कितना हो रहा है, तो वो उसके लिए हमें थर्मामीटर यूज़ होगा। और आजकल क्योंकि कोविड का सीज़न चल रहा है और हर हमेशा आता रहता है कोविड सीज़न के अकॉर्डिंग, तो हमें ऑक्सीमीटर भी रखना चाहिए अभी अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एड। अब हमारी मेडिसिन्स क्या क्या आती हैं, तो सबसे पहले आती है हमारी पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल एक ऐसी मेडिसिन है जो हम नॉर्मली फीवर में देते हैं, बड़ों को भी देते हैं, उनको टैबलेट देते हैं, बट बच्चों के लिए ड्रॉप्स आती हैं पैरासीटामॉल की। मेरी भी छोटी बेबी है, इसीलिए मुझे आजकल ये सब कुछ जानना पड़ा और रखती हूँ मैं। तो मेरे पास है ये पैरासीटामोल पैडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन IP 120 mg है। ये कैलपॉल 120 है और सिप्ला का है ये। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं अलग अलग पैरासीटामोल, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। और एज़ पर अपने जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ और एज के हिसाब से ड्रॉप सजेस्ट की जाती है, तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप वो ड्रॉप दे सकते हैं। तो ये इमरजेंसी में कि हमारे बच्चे को कभी भी हमें माइल्ड फीवर लग रहा है, तो हम जैसे हमारा डॉक्टर बोलता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अचानक से हो सकता है हम नहीं जा पाते, या और अगर हमारे पास घर पे ही होगी तो हम फ़ोन पे ही कंसल्ट करके ये दे सकते हैं ड्रॉप। तो इसको हम दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। वो जितनी भी ड्रॉप बताएगा या जितने भी ml बताएगा, नॉर्मली एज के हिसाब से कि 1 मंथ के बच्चे को इतना देना है, 2 मंथ, 6 मंथ, इस हिसाब से वो बताते हैं। तो उस हिसाब से हम ये अपनी मेडिसिन अपने बेबी को देंगे। माइल्ड फीवर होता है या हेडेक होता है या बॉडी पेन होता है, तो ये उसमें रिलीफ देती है। और अगर हाँ एक दिन या मतलब 2-3 डोजेस के बाद अगर फीवर नहीं उतर रहा है, तो हमें डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाके बच्चे को दिखाना चाहिए, अपने बेबी को दिखाना चाहिए। सेकंड आती है हमारी नेज़ल ड्रॉप। नॉर्मली क्या होता है, सर्दियों के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, मेरे बच्चे के साथ भी होता था, मेरी छोटी बेबी थी तो सर्दियों में उसकी नोज़ ब्लॉक हो जाती थी। तो हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि नेज़ल ड्रॉप रखो अपने पास। तो इन बहुत सारी नेज़ल ड्रॉप्स आती हैं, जैसे मेरे पास नेज़िवियन है, ये एक सॉल्यूशन टाइप होता है, और ऑट्रिविन की भी आती हैं, अदर्स भी होंगी, मुझे आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा। तो एक ये है मेरी नेज़िवियन, ठीक है। वो उसमें क्या भी एक सॉल्यूशन टाइप होता है, वाटर की तरह रहता है। तो जब भी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, पहले नोज़ को क्लीन कर लें थोड़ा सा आप अपना ईयरबड या किसी भी हैंकी वगैरह से। उसके बाद आप एक एक करके एक नॉस्ट्रिल में, फिर 4-5 मिनट बाद दूसरे नॉस्ट्रिल में डालेंगे, तो इजीली थोड़ा थोड़ा आराम मिलता है बेबी को। क्योंकि हमारे बेबी की अगर नोज़ ब्लॉक होगी तो फिर लंग्स में भी कंजेशन होता है। क्योंकि सर्दियों में उसको भी नेज़ल ड्रॉप आप अपने पास रखें, जिससे क्या है उसको उसकी नोज़ ब्लॉक होने पे आप उसको इजीली उसमें डाल सकते हैं, तो उसको रिलीफ मिले। थर्ड वन आती है हमारी विटामिन D3। विटामिन D3 क्या है, ये एक विटामिन है जो कि हमें सन से मिलता है, बट आजकल बहुत बिजी लाइफ है। डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि आप अपने बेबी को अर्ली मॉर्निंग सन रेज दिखाओ,
तो मतलब उसको विटामिन D3 नेचुरली मिलेगा। बट बिज़ी लाइफ में कई बार मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, या रात में बच्चा रो रहा है तब अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते, तो उसमें क्या है, हम उसको अगर घर पे हमारे पास विटामिन D3 होगा तो उसको हम दे सकते हैं। और ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि ये ड्रॉप आप पिलाइए। ये नॉर्मली क्या है, हमें बर्थ के टाइम से लेके अप टू 1 ईयर्स तक अपने बेबी को देनी चाहिए। ये भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम देते हैं, जितनी वो प्रेस्क्राइब करता है उतने ही ml हम ड्रॉप उसको देंगे। और ये दिन में एक ही बार देनी होती है। आप इसको मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, डे टाइम में भी दे सकते हैं। तो क्या है, जो बच्चे में विटामिन D3 की कमी रहती है उसकी पूर्ति होती रहती है, और ये ग्रोथ एजेंट भी है, तो इसलिए हमें ग्रोइंग एज में इसको देना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी 4th वन, नॉर्मली कॉलाइटस, कोई भी मतलब गैस की ड्रॉप होती हैं। जो मेरे पास 2-3 ड्रॉप हैं वैसे तो, बट मेरे पास अभी जो अवेलेबल है वो कोलाइटस करके है। ये मेरी ड्रॉप है। तो ये ड्रॉप बच्चे में जब बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, अकड़न होती है, बच्चे मरोड़ करते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अपने पेट को अरोड़ते मरोड़ते रहते हैं, उसमें समझ नहीं आता कि बेबी क्या कर रहा है, या तो उसकी गैस नहीं रिलीज होती तब ऐसा करता है, या कई बार उसके पेट में दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा रोता है। तो हमें उस टाइम के लिए कोई ना कोई ऐसी ड्रॉप रखनी पड़ती है पास में कि हम उसको दें और उसके 20-25 मिनट के अंदर ही उसको रिलीफ हो जाए। तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसको कोई भी गैस की इमरजेंसी में कोई ड्रॉप रखें। बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी गैस्ट्रिक ड्रॉप्स आती हैं, सच एज़ कोलाइटस है, और मेरे पास एक नियोपेप्टाइन भी थी, वो भी बहुत जल्दी रिलीफ देती है। इसमें मेनली जो बेसिक एजेंट होता है वो दिल ऑयल होता है और फेनल ऑयल होता है, जो क्या है पेट में हमारी गैस को रिलीज़ करता है, पास करता है, इंडाइजेशन में हेल्प करता है। हमें हमेशा ये गैस की ड्रॉप भी अपने पास रखनी चाहिए। 5th वन आता है हमारे पास ORS घोल या ORS वाटर। आजकल मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल है, और पहले वो पाउचेस में पाउडर में भी आते थे, अभी भी आते हैं। वो रहता है हमारे पास। तो हम क्या है, उसको नॉर्मली 1 लीटर वाटर में बनाते हैं एक पाउच को। उसको क्लीन वाटर में बनाना चाहिए। आइदर आपके घर में RO है तो आप RO वाटर ले लें 1 लीटर, और उसको एक पाउच को उसमें घोल दें। और अकॉर्डिंग टू आप दिन में कई बार उसको पानी की जगह पिला सकते हैं अपने बेबीज़ को। जब आपके बेबी को डायरिया की प्रॉब्लम हो, या बार बार पॉटी आ रही हो, या टीथिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि बच्चे को दस्त लग जाते हैं, तो हमें बच्चे में अगर दस्त लगेंगे तो उसको डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। मेरे पास भी अवेलेबल है, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरी बेबी को भी हो गया था, तो मुझे ये रेडीमेड ड्रिंक दिया है डॉक्टर ने, तो वो मैंने अभी रखा हुआ है फ्रिज में, और हमेशा रखती हूँ अपने पास, ताकि कभी भी मुझे लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पिलाती रहूँ बीच बीच में। अभी मैं यही कहूँगी कि हमें हमेशा बेबी के आसपास हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो एज इट इज़, और वो गंदगी से दूर रहे। क्योंकि बच्चों में आदत होती है, जब वो क्रॉलिंग करते हैं तो फिर वो मुंह में कुछ भी चीज़ डाल लेते हैं, खा लेते हैं कुछ भी। तो वो सब चीज़ें अगर हमारे घर में हाइजीन रहेगी, क्लीन रहेगा आसपास, तो बच्चे को ये सब प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम, ये सब कम होंगी। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो मैंने बेसिक आपको मेडिसिन बताई है, ये हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। जब भी हमारा बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, और चेंजेस के अकॉर्डिंग बॉडी अलग अलग बिहेव भी करती है। तो किसी को फीवर होता है, किसी को दस्त होते हैं, या डायरिया टाइप हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग होती है, फिर मौसम चेंज होने पे कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हमारे पास रहनी चाहिए।
तो और हाँ, जो एक टीथिंग के टाइम पे भी हमारे पास कुछ मेडिसिन होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली क्या है, ग्राइप वाटर होना चाहिए, और होम्योपैथिक मेडिसिन आती है कैल्शियम की, वो भी होनी चाहिए। मैं एग्जैक्टली उन दोनों के बारे में डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बेबीज़ टीथिंग का मैं एक वीडियो नेक्स्ट करूंगी, उसमें मैं उसको इलेबरेट करके बताऊंगी कि बेसिकली वो हमें कब कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन पे बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते।